कैमरे में रिकॉर्डेड है, बोलिए ना आपने किसने करवाया? बीजेपी के सरकार है, उन्होंने करवाया। कहाँ कर? केजरीवाल चोर है, यहाँ के नागरिक क्यों चोर रहेगा? अच्छा, दिल्ली केजरीवाल तो चोर है भैया। दिल्ली को ठगने का काम किया, गरीबी की जनता को। गुंडा किसको बोल लो? देश का दिल्ली के मुख्यमंत्री माफिया पाले दिल्ली के अंदर, शराब गांजा इसमें कौन बिकवा रहा? ये सारे गिद्दड़ एक तरफ और नरेंद्र मोदी शेर एक तरफ। वो शेर है, ये सारे गिद्दड़ है। पीछे भजनपुरा में दंगा हुआ और भी दिल्ली में कई जगह में दंगा हुआ है। बीजेपी मोदी ने करवाया, बीजेपी ने करवाया दंगे? अब तो ये आप भी बता सकते हैं। नहीं, आप कह रहे हो भजनपुरा में हुआ, शाहीन बाग हुआ, किसने करवाया? ये सवाल तो यही है। जिसकी सरकार है उन्होंने करवाया। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, भजनपुरा केजरीवाल की सरकार में आता है, शाहीन बाग केजरीवाल की सरकार में आता है। केजरीवाल तो है लेकिन वो उसमें तो नहीं है ना, प्रधानमंत्री नहीं है ना केजरीवाल। अच्छा, जो प्रधानमंत्री वही दंगे करवाता है तो पूरे हिंदुस्तान के तो वही मालिक हैं। अच्छा जी, क्या लगता है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी सरकार आनी चाहिए? हमारे हिसाब से तो गठबंधन आना चाहिए। गठबंधन जी जी, गठबंधन में चेहरा कौन रहेगा? राहुल गांधी। राहुल गांधी जी, क्या खूबी है उसमें? क्या खूबी है? बताइए। राहुल गांधी जो अपने पार्टी को एक नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना, वो देश को क्या एक रखेगा? मुल्ला जी, मैं रोड से हूँ, मैं ना हम कदर करते ऐसे तो ये तो मोहब्बत है। एक तरफ टीका वाला खड़ा है, एक तरफ वो जो मोहब्बत के झूठे दुकान खोल डाला। मैं भी आ गया। देश की मोहब्बत देखिए, एकता है, हम भाइयों की एकता है। बताइए कि क्या कर सरकार जो है राहुल गांधी की है। राहुल गांधी की सरकार आनी चाहिए। आनी चाहिए। ठीक है, वो न्याय जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा करी, 3 राजा हार गए, अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। संदेश खाली पे नहीं बोलेंगे। वो मणिपुर की महिलाओं को न्याय दिला रहे थे, हालांकि मिला या नहीं मिला वो तो अभी तक क्लियर नहीं हुआ। बताइए उस पर क्या कहेंगे आप? उस पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारे बड़े भाई बताएंगे उसके ऊपर। नहीं आप बोलिए, नहीं, आप बोलिए। आप बोलिए, आप बोलिए। अच्छा, मोदी से कोई दिक्कत है क्या? मतलब कोई मुसलमानों के एक लिए मिनट यार। बताइए ना। मोदी ने ऐसा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, किसी को मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं है मोदी जी से। देखिए, मुसलमान की तरफ से पक्ष हम रखेंगे। आज देश नहीं, दुनिया के मुसलमान, हम अगर गलत बोलेंगे तो आप चले जाएगा हमको जूता मार के। मुल्ला जी, अगर हम मुसलमान के प्रति हम गलत बोलेंगे तो सच में इतने लोगों में जलील कीजिएगा। इस्लाम का झंडा बुलंद करने वाला, दुनिया में दीन लाने वाला देश सऊदी अरब को माना जाता है। आज वहाँ के लंबरदारों ने भी माना है कि हम जिस रास्ते पे लाना चाह रहे थे, आज मुस्लिम समाज उससे कहीं ना कहीं भटक गया है। हर कोई आपके जैसा नहीं हुआ है, अराजकता फैला है। आज भारत के मुसलमान तिराहे पे खड़ा है। अच्छा, एक पक्ष है सोच रहा है कि हम पहले जैसा इस्लामिक एजेंडा चलाएं या आधुनिक भारत के निर्माण में साथ चलकर आधुनिक भारत के निर्माण में मोदी के साथ चले। ये बहुत बड़ा तबका है जिसमें बदलाव आया है मुस्लिम समाज में। आज मोदी जी जब आह्वान करते हैं ना कि भारत के 140 करोड़ देशवासियों जन मेरे परिवार हैं, और वही कहाँ परिवार है? ये तो कह रहे हैं हिंदू मुसलमान करते हैं बीजेपी। इनके कहने ये वो तो अपना परिवार मानते हैं ना। देखिए, वो अपना परिवार मानते हैं, कांग्रेस कहते हैं हमारा परिवार। आज देश भारत के हर मुस्लिम बहुत बड़ा तबका कह रहा है मोदी के परिवार हम भी हैं। आप मोदी का परिवार है? हाँ, उनके परिवार। दबाव में कह रहे हैं आप, अभी तो कह रहे हैं हिंदू मुसलमान करते हैं। नहीं, डर लग रहा है क्या? प्रधानमंत्री है इस देश का, सब उसका परिवार है। जरूरी है कि पिता से हर बेटा खुश रहे, लेकिन हर बेटा से पिता कहता है कि हम इसका पिता हैं। अच्छा, ठीक है ना। लेकिन आज देखिए मोदी के योजनाओं का मुल्ला जी, एक मिनट, हाँ या ना खाली बोलिएगा। आज मोदी जी की योजनाओं का लाभ केवल हिंदू समाज को मिल रहा है कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों को भी मिल रहा है? सबको मिल रहा है, मुस्लिम को भी मिल रहा है, हिंदू तो को भी मिल रहा है। कहाँ से पक्षपात हो गया भैया? आज 9 शाहीन बाग दंगा मोदी ने करवाया, आप हमको भजनपुरा में दंगा करवाया मोदी ने करवाया, अभी इन्होंने बोला है। देखिए, हम पहले आप मत बोलिए ना, हम उस समाज के लोग से कहलवा रहे हैं। आज देखिए दर्द हो गया। आज देखिए हम कहाँ थे, उस सबको मिल रहा है ना। 10 साल में एक भी दंगा हुआ? यस या नो? बताइए भैया, हुआ नहीं हुआ भजनपुरा में? ऐसा हुआ ना, कह रहे हैं हुआ। ठीक है, भजनपुरा में दंगा कौन करवाया बताएं? किसने करवाया बताइए? आज सुनिए, किसने करवाया? ये बताएं। कैमरे में रिकॉर्डेड है।
बोलिए ना आपने, किसने करवाया? बीजेपी के सरकार है, उन्होंने करवाया। कहाँ का? बताइए। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार। नहीं, प्रधानमंत्री तो बीजेपी है ना। सरकार है। सुनो, मैं कर सरकार किसकी है? दिल्ली में किसकी सरकार है? बेटा, मैं समझा। आप इनका फोटो दिखाइए। दिल्ली में सरकार किसकी है? दिल्ली में यूपी में क्यों नहीं दंगा हुआ? दिल्ली में क्यों हुआ? बिहार में क्यों नहीं दंगा हुआ? दिल्ली में क्यों हुआ? बने हुआ। फुलवारी शरीफ पटना में दंगा हुआ। बढ़िया तरीके से। फुलवारी शरीफ तो दंगा किस मकसद पर हुआ था? किस मकसद से? क्यों बताएं? एक मिनट अजीब आदमी है। फुलवारी शरीफ पटना में दंगा हुआ। जवाब देखो, जवाब दे रहे हर कोई, जवाब लो, जवाब देंगे। कह रहे हैं कि मुसलमान, कह रहे हैं शाहीन बाग में दंगा हुआ। मैं बता रहा हूँ किसने कहा। जब शाहीन बाग में लोगों को भ्रमित करके बैठाया जा रहा था, तब का स्टेटमेंट याद कीजिए। असल में एनआरसी से या सीए से किसी की नागरिकता नहीं जा रही है, ये बार बार हिंदू के नेताओं ने कहा, बीजेपी के नेताओं ने कहा, लेकिन मुस्लिम समाज को भड़काने का काम सोनिया गांधी ने किया, राहुल गांधी ने क्या किया। नाम है आपका? राजेश रंजन। राजेश भाई, एक बात बताइए, 14 से पहले एनआरसी की कोई बात नहीं होती थी, सीए की कोई बात नहीं होती थी, यूसीसी की कोई बात नहीं होती थी, 14 के बाद ही ये सब कानून आए हैं। क्यों नहीं आएगा? बीजेपी के एजेंडा में था भाई, अच्छा, ये तो एजेंडा में है। लोग ना तो मानी मुस्लिम विरोधी पार्टी है, कह के गए हैं आपके सामने। जो यहाँ के मुस्लिम समाज है उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कहना ये नागरिकता देने की राजनीति वो है बिल, राजनीति ले राजनीति वो नागरिकता लेने के लिए नहीं। इस देश का मुसलमान है तो वो यहाँ का है, जो इस देश का मुसलमान नहीं है, जो इस देश का मुसलमान नहीं है उसको चिन्हित करके बांग्लादेश भेजा जाएगा। इस देश के मुसलमान मुसलमान मेरे साथ खड़ा हुआ, क्या बीजेपी पार्टी मुस्लिम विरोधी पार्टी है या नहीं? अभी भैया कह के गए हाँ है। देखो पत्रकार साहब महोदय, बेचारे जो है ना, शिक्षा नहीं है उनके पास, क्योंकि राहुल गांधी ने, अखिलेश ने जो है ना, और केजरीवाल ने मुस्लिम समाज को शिक्षा से दूर रखा है। अच्छा, मैं खुल के इसलिए नहीं बोल पा रहा क्योंकि मैं रोजे से हूँ और रोजे का भी समय हो रहा है, लेकिन मैं ये बेचारा थोड़ा अनपढ़ आदमी है। कुछ परसेंट मुसलमान जो है ना, है बेचारे जिनके पास शिक्षा नहीं है, लेकिन 2014 के बाद नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले शिक्षा दी है मुस्लिम समाज को। मोदी जी ने कहा मुस्लिम समाज डॉक्टर करे, बीटेक करे, इंजीनियर बने, बॉर्डर पे जाए, पुलिस में जाए, अच्छी अच्छी पोस्टों पे जाए। ये सिर्फ सोच नरेंद्र मोदी की है, जो आज मुसलमान को किसने जगाया? नरेंद्र मोदी जी ने जगाया। कोई भेद मुसलमान सो रहा था क्या? पत्रकार साहब महोदय बताइए, आज तक देश के अंदर हिंदू मुस्लिम की राजनीति किसने की है? वो कांग्रेस ने की है, बीजेपी ने की है, बीजेपी ने की है। सत्ता में आने के लिए टारगेट किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है, क्योंकि तुम्हारे पास तो फंडिंग आ रहा है, तुम सच्चाई नहीं बताओगे। मोदी हमारे पास फंडिंग आ रहा है। कुछ पत्रकार साहब ऐसे हैं जो मोदी की छवि खराब करने में लगे हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस से फंडिंग आ रहा है, लेकिन देश के अंदर मोदी जी गांधी से ले रहे साथ में थे क्या? पत्रकार साहब महोदय देखिए आज क्या किया है मोदी जी ने। मोदी जी ने क्या वो किया मोदी ने, बताइए ना। जितने गुंडे थे, जिन्होंने देश को लूटने का काम किया है, आज में जेल में जा रहे हैं। अच्छा। देख लिए नंबर आ चुका है केजरीवाल जी के। दिल्ली को ठगने का काम किया, गरीबी की जनता को। गुंडा किसको बोल लो? देश का दिल्ली के मुख्यमंत्री माफिया पाले दिल्ली के अंदर, शराब गांजा, इसमें कौन बिकवा रहा? उनका सरदार कौन है? केजरीवाल है। केजरीवाल ने दिल्ली को लूटने का काम किया, ठगने का काम किया, दिल्ली की जनता को क्या सपना दिखाया था? तो सिर्फ इन लोगों का वही अंत होना है। तुम देख लियो, अब करीब इनकी गिनती उल्टी शुरू हो चुकी है। आप दिल्ली से? मैं दिल्ली से हूँ, लेकिन 2000 केजरीवाल कह रहे हैं दिल्ली का हर नागरिक केजरीवाल है। आप केजरीवाल हैं नहीं? पत्रकार साहब महोदय, केजरीवाल चोर है, यहाँ के नागरिक क्यों चोर रहेगा? अच्छा, दिल्ली केजरीवाल तो चोर है भैया, यहाँ के नागरिक क्यों? केजरीवाल एक सोच है, आतिशी मंत्री ने बोल दिया है। पाप किसी का का नंबर आ फूट गया। चुका है, बहुत पाप किया, गड़ा भी भर चुका था, अगला फूट नंबर चुका आ है। किसी का अब है। जनता देख रही है, कहने लगे इन लोगों ने कितना पाप किया, अब इनके गड़े फूटते जा रहे हैं, क्योंकि ईडीआई सीडीआई नरेंद्र मोदी उनके पीछे लगा रहा है। उनकी जांच हो रही है 70 साल से, कितना गरीबों का माल इकट्ठा किया, किसान का, छोटे व्यापारी का, मजदूर का, अब वो सारा सामने आ रहा है जनता के। अरे जनता जवाब 2024 में देगी, जब नरेंद्र मोदी मोदी को हटा के जनता जवाब देगी। मोदी 400 को पार करेगा। हाँ पत्रकार साहब मोदी देख लीजिए, ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, रोजे का समय हो रहा है। एक सवाल पूछना चाहूंगा, फिर चले जाना। हालांकि कांग्रेस का अकाउंट स्विच कर दिया जाता है, विपक्ष के बड़े नेता जिससे नरेंद्र मोदी डरते हैं, अरविंद केजरीवाल का कहना है कि नरेंद्र मोदी अगर किसी डरते हैं तो अरविंद केजरीवाल से डरते हैं, उनको जेल भेज दिया जाता है। तो भैया अब चुनाव किससे लड़ेंगे? विपक्ष तो रह ही नहीं गया। साहब मोदी पहली बात तो सुन लीजिए, विपक्ष के पास दूल्हा नहीं है, सारा किसके सिर पर बंधेगा? जनता किसे, ये देख लीजिए किसकी बारात में जाएगी जनता, किसकी बारात? दूल्हा ही नहीं है, ये तो सिर्फ गुमराह करने पे लगे हुए। जनता जान चुकी, जनता भारत की जागरूकता आ चुकी है। मोदी 400 को पार कर रहा है, आप निश्चित रूप से रहिए, मैं डंके की चोट से कह रहा, मोदी हारने वाला नहीं है। ये सारे गिद्दड़ एक तरफ और नरेंद्र मोदी शेर एक तरफ। वो शेर है, ये सारे गिद्दड़ है। पत्रकार साहब मोदी शेर का मुकाबला
गिद्दड़ मुकाबला नहीं कर सकता शेर सेकंड का। वाले में दे दूं अब नरेंद्र मोदी शेर हो गए। बिल्कुल शेर है, वो भारत का शेर है, उसने भारत को चमकाने का काम किया है, इतना विकास किया है। पत्रकार साहब देखिए गांव में जाके, यहाँ दिल्ली में क्या देखो आप। अरे विपक्ष रह कहाँ गया, विपक्ष रह कहाँ गया। उत्तर प्रदेश में चौधरी, भाई साहब रुक जाइए, चौधरी चरण सिंह के बेटे को अपने पार्टी में ले लेते हैं, बीजेडी को अपने पार्टी में ले लेते हैं, हर पार्टी को अपनी पार्टी में ले रहे हैं। नहीं ले रहे किसी को, ये खुद चल कर आ रहे हैं। इन्हें पता है हम गरीबों का भला कहाँ कर सकते हैं, विकास कहाँ कर सकते हैं, रोजगार कहाँ दे सकते हैं, शिक्षा कहाँ दे सकते हैं। इन्हें पता नरेंद्र मोदी के साथ मिलके चले गए तो हम देश को सूरत मजबूत बना सकते हैं, तो ये हमारे साथ आ रहे हैं। ठीक है नहीं पत्रकार साहब